देखिए, आप लोग को हम एसएचएम बता रहे थे, तो एसएचएम में प्रॉब्लम बता रहे थे, प्रॉब्लम बताएंगे भी, समझे। प्रॉब्लम बहुत बताना है, लेकिन आज से हम 12 के बच्चे को मतलब कंटिन्यूटी जो है, मतलब कैलकुलस में जो प्रॉब्लम होता है आप लोग को, वो हम पूरा कैलकुलस बता शुरू करने वाले हैं। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, तो हमको नहीं लगता कि आपको कैलकुलस में किसी तरह का 12 का बच्चा हो, सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझे आप एकदम। लेकिन सिंसियर जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप देखिए, हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं किसी के यहाँ जाके पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोर ओवर जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा हटके एक्सप्लेनेशन रहेगा, मतलब रहेगा तो सब किताब वाला ही, समझे, लेकिन आपको ये सब चीज बारीकी से ध्यान देना होगा। और देखिए, हमने पहले बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए कैलकुलस पढ़ेंगे तो कैलकुलस में पहला टॉपिक है फंक्शन। तो मान लीजिए फंक्शन आप पढ़े हैं कि नहीं, तो फंक्शन कहेंगे तो भी पढ़ा देंगे, लेकिन हम आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, क्योंकि 12 में जो है कंटिन्यूटी पढ़ना है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, समझे। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है। देखिए, आप लोग के सिलेबस में रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंजियन थ्योरम है कि नहीं, वो भी पढ़ा देंगे हम, समझे। उसके बाद इंटीग्रेशन है। तो यहाँ तक मतलब आपको किसी तरह का कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो बच्चे को कैलकुलस में दिक्कत हो रहा है मान लीजिए समझने में, लेकिन मैं जो बताऊंगा आप एकदम बिल्कुल स्टैंड कर जाएंगे। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं कि लिमिट से। तो लिमिट का हम थोड़ा आइडिया दे देते हैं आपको कि लिमिट क्या होता है। तो देखिए, अगर क्या है कि लिमिट जो है 11 है, समझे, लिमिट जो है 11 है और 12 में कंटिन्यूटी है। तो अगर लिमिट का नॉलेज नहीं रहेगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं लिमिट बता रहा हूं। तो लिमिट क्या है, तो देखिए लिमिट क्या है। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ(x), ठीक है, कोई भी फंक्शन एफ(x) है और x टेंड्स टू a है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एफ(x), टोटल वैल्यू ऑफ एफ(x) अगर इक्वल टू l है तो कहलाता है कि l इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन वेयर, जहां x टेंड्स टू a, x इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू a। x टेंड्स टू a का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a बट नॉट इक्वल टू a, समझ गए। मतलब कोई पूछ दिया कि लिमिट होता क्या है, तो लिमिट क्या है, ये फंक्शन है f(x) एंड x टेंड्स टू a है और द वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू l है, समझे। तब कहलाता है कि l इज द लिमिट ऑफ फंक्शन x। और x टेंड्स टू a का मतलब होता है क्या, कि x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a। अब रही सवाल कि इसमें l लिमिट होगा, तो देखिए a पर हम बतला रहे हैं। तो l लिमिट है, तो देखिए l लिमिट है, तो अगर कोई x टेंड्स टू a, ठीक है, e x है, अगर e a है, ठीक है, अगर x इज अप्रोचिंग, ये क्या है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये क्या है, राइट हैंड साइड। अब रही वैल्यू ऑफ एफ(x), जो l लिमिट हो है, अगर e ls साइड से अप्रोच कर रहा है, एक ही हो, तो इसका ऑल वैल्यू क्या होगा भाई, नेगेटिव। समझ में आया, मतलब कि ls साइड से अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स a, तब ये हो गया, इसका ऑल वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। क्योंकि देखिए, आप नंबर लाइन पर पढ़े हैं, इधर का अप्रोच कर रहा है तो इधर की दूरी क्या होगा, सब निगेटिव होगा। अगर x अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, देखिए अगर x अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से,
तो यहां तक अप्रोच करेगा। हम पहले बोल चुके हैं कि x टेंडिंग टू ए, x टेंडिंग टू ए का मतलब टेंडिंग पढ़ते हैं, अप्रोचिंग पढ़ते हैं, जो पढ़ना है। तो x अप्रोचिंग टू ए बट x इज नॉट इक्वल टू ए, तो ई क्या होगा, इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड से करेगा तब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखा जाता है एफ एक्स एक्स टेन टू ए माइनस, समझे, ई L1 मान लीजिए, तो ई क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। ठीक है, अगर एफ एक्स एक्स टेन टू ए प्लस हो गया, ई L2 आया, क्योंकि इधर की दूरी क्या होगा, प्लस होगा, तो L2 है, तो ये राइट हैंड लिमिट हो गया। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर x जिस वैल्यू पर रहेगा, x अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट। आपको इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, x इज लेस देन ए। अगर ए की ओर अप्रोच कर रहा है, अगर जीरो कर दे, मान लीजिए जीरो है, तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में होगा। समझिए, अगर कोई बोल दे कि राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, तो इन दिस केस, देखिए इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, इधर से अप्रोच कर रहा है तो इसकी ऑल वैल्यू क्या होगा, यहां तक पॉजिटिव होगा, तो x इज ग्रेटर देन ए, तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड, इधर वाले को लेफ्ट हैंड लिमिट या इधर वाले को राइट हैंड लिमिट। अगर मान लीजिए कि पुट, कहीं कहीं की किताब में लिखा हुआ है पुट x इक्वल टू a प्लस एच, तो ए फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर फंक्शन हो जाएगा a प्लस एच, मान लो EL1, समझे, s टेन टू जीरो कर लो, तब ई हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, प्लस का वैल्यू दोगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करोगे, अगर तो पुट यहां हो जाएगा x इक्वल टू a माइनस एच, तो यहां कर दोगे तो L2 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो आप मोटा मोटी याद रखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट में x का वैल्यू, जो भी वैल्यू रहेगा वो लेस देन रहेगा और राइट हैंड में ग्रेटर रहेगा। तो लिमिट आपको समझ में आया कि लिमिट क्या होता है, कोई भी लिमिट निकालने के लिए क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया तो हम लोग लिखते हैं क्या परीक्षा में, कि लिमिट डज लिमिट एग्जिस्ट, माने क्वेश्चन आता है डज लिमिट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो गया तो कह सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब रही सवाल कि अगर कहीं पर दे दिया कि कोई फंक्शन है, लिमिट है, ये एग्जिस्ट कर रहा है और ऐसे दे दिया, ऐसे देने का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि a इज लेस देन x, x इज लेस देन b, ये होता है। अगर वैल्यू ऑफ fx अगर ओपन इंटरवल में हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड, मतलब लिमिट एग्जिस्ट किया। अगर क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल में क्या लिखते हैं, ऐसे, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, a इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन b। इसमें इन पॉइंट इंक्लूड होता है, इसमें एक्सक्लूड होता है। तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको समझ में आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गया तो बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट किया। अब मान लीजिए कि लिमिट निकाल रहे हैं, अब कोई एक फिक्स वैल्यू के लिए उसका वैल्यू c आ रहा है और इस पर भी वैल्यू ऑफ fx भी, माने देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं पर बता रहे हैं, लिमिट राइट हैंड लिमिट। अगर आपने कैलकुलेट किया, प्रॉब्लम से ज्यादा समझ में आएगा
अगर कैलकुलेट किया दोनों इक्वल आ गया तो आप बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट किया। और इसमें अगर वैल्यू ऑफ एफ एक्स ये भी निकाला, चाहे क्लोज इंटरवल हो चाहे ओपन इंटरवल हो, आपको हम बता दिया क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, इसमें क्या होता है एक्सक्लूड हो जाता है इधर वाला पॉइंट, और इसमें क्या होता है इंक्लूड हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ एफ एक्स तीनों इक्वल हो जाए, माने इक्वल हो जाए, मान लो सी आ गया, तीनों बराबर आ जाए, तो कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोई पूछेगा, देखो इसी में हम बता दिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, तो आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं, इन दिस केस जो भी वैल्यू रहेगा एक्स इज लेस देन 0 ए जो भी रहेगा। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं कि x जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ए, जिस वैल्यू पर कहेगा वो वैल्यू लिख दीजिएगा, तो ये हो गया। और वैल्यू ऑफ एफ एक्स दे दिया तो ये क्या हो गया, तीनों बराबर हो गया, तो फंक्शन कंटिन्यूअस। अगर दो बराबर है और वैल्यू ऑफ एफ एक्स नहीं है तो फंक्शन क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। समझिए, अगर तो ऐसे भी प्रॉब्लम आता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिए और वैल्यू ऑफ एफ एक्स देखिए, अगर बराबर आ गया तो ठीक। अब इसमें लिमिट आपको समझ में आया। देखिए लिमिट में हमने आपको यहीं पर बता दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है जो भी वैल्यू रहेगा, राइट साइड से जो अप्रोच करेगा, अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ गया तो आप कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट किया। समझिए, अगर तीनों वैल्यू इक्वल हो गया तो कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए कहां पर ये सब यूज होता है, तो देखिए ये सब चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। अभी क्या है कि आपने ये पढ़ा होगा, देखिए अभी एक पहला देखिए सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको ये सब में या स्टेट बोर्ड में सब में एक तरह का, आप खाली ध्यान दीजिएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला है, देखिए एक है क्या बताते हैं, ये है क्या कि लिमिट x टेंड टू a, x टू द पावर a टू द पावर n, x माइनस a, तो E11 में है n माइनस 1 होता है। तो आप ऐसा करके देखिए, x हम बताए हैं कि x अप्रोचेज टूवर्ड्स a, x अप्रोचेज टूवर्ड्स a नॉट इक्वल टू a। अगर a का वैल्यू, x का वैल्यू अगर कोई बच्चा ऐसे कर दिया, देखिए ऐसे कर दिया a टू पावर n और a माइनस a, तो क्या हो गया 0, तो 0/0 हो गया। तो ये क्या होता है, 0/0 जो होता है ये मीनिंगलेस होता है, समझे, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, समझे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब ऐसा रहा तो x टेंड टू a का मतलब होता है कि x इज अप्रोचेड टूवर्ड्स a बट नॉट इक्वल टू a। तो ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको परीक्षा में अगर है किताब में 11 में है तो आप ऐसे कर दीजिए, पुट x इक्वल टू a प्लस h, या तो बनाने के लिए डायरेक्ट इतना कर लीजिए। तो इसको आप अगर आप करेंगे तो देखिए, इसको बनाने के लिए तो इतना रिजल्ट आता है कैसे, तो देखिए लेट ये हो गया लिमिट, तो यहां पर हमने पुट किया x इक्वल टू a प्लस h, इसका मतलब है कि x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, तो h क्या होगा 0, ये तो अपने से मान है। तो लिमिट चेंज करने के लिए कोई भी चीज रहेगा उसको पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ क्या हो गया लिमिट चेंज हो गया, लिमिट चेंज हो गया, x की जगह लिख देने का a प्लस h टू द पावर n, ये क्या हो गया a टू द पावर n, नीचे भी x की जगह क्या मान लियो a, तो
ए प्लस एच माइनस ए, ये कैंसिल। अब देखिए इसको, तो इसको ऐसे कीजिए, लिमिट बदल दिए हैं। लिमिट कब बदलेंगे? जब आप x इक्वल टू ए प्लस एच लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में था मेरा x टेंड टू a, तो h क्या हो गया? टेंड टू 0। लिमिट तब चेंज किए हैं। अब देखिए, अब लिमिट निकालने के लिए डायरेक्ट या तो फॉर्मूला ऐसा रहा, तो देखिए कैसे आएगा। तो ये आता है कैसे? तो देखिए यहाँ पर a प्लस एच, तो देखिए आप लोग ये सब चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम लिख देंगे जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, तो आप पढ़े नहीं है, तो बाइनोमियल थ्योरम होता है, बाइनोमियल सीरीज होता है। तो ऐसा है a प्लस एक्स टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन होता है। तो ये एक्सपेंशन तो बाद में आप याद कीजिएगा। हम एक छोटा एक्सपेंशन आप याद कर लीजिए कि 1 प्लस एक्स रहेगा, तो इसका होता है 1 n x आगे, फिर n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और x का स्क्वायर। अगला क्या होगा? तो देखिए अगला होगा n माइनस 1 और n माइनस 2। पहला में क्या आया? n, दूसरा में n माइनस 1 बाई 2, अब n माइनस 2, अभी क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 और x क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट तक कर दीजिए। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, समझिए। अगर ऐसा माइनस रहेगा, माइनस में भी रहेगा, तो देखिए कंफ्यूजन दूर कीजिए। तो इसको क्या कीजिएगा? 1, इसको कीजिएगा 1, ये n आगे चलाएगा तो माइनस से ये चीज लिखाएगा। ये क्या लिखाएगा? n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, और यहाँ x के जगह क्या लिखोगे? माइनस x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा। तो एक क्या आया? पहले 1, फिर माइनस, फिर प्लस, अगला वाला में क्या होगा? जैसे माइनस x का क्यूब करोगे तो माइनस आ जाएगा। तो एक प्लस, देखिए पहले 1, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इस ढंग से ये एक्सपेंशन याद रखिएगा। अगर ये एक्सपेंशन नहीं याद रखिएगा, देखिए इस एक्सपेंशन को फिजिक्स में भी बहुत यूज है, मैथ में तो बहुत यूज है, इसलिए हम आपको बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन ही याद कर लीजिएगा, समझे। अभी हम एक्सपेंशन बहुत बताएंगे, समझे। तो ई हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए लिमिट x टेंड टू 0 पुट कब कीजिएगा? जब डायरेक्ट वैल्यू बैठाया x इक्वल टू a हम बैठाया, तो क्या हो गया? a टू पावर n, तो यहाँ हो गया 0/0। 0/0 मीनिंगलेस होता है, उसका लिमिट नहीं निकलता है। तो इस ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग पुट x इक्वल टू a प्लस h करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कॉमन ले लीजिए, तो एक कॉमन लीजिएगा, इसमें तो नहीं है, तो ये आगे चला आएगा, आगे आ गया, इसको बाहर निकालिए, तो बच गया क्या? 1। इसमें a नहीं था, तो h/a हो जाएगा। ये आ गया n, समझ में आया? ये माइनस n आ गया, नीचे कट गया, h आया। अब आपको a वाला लगता है कि 1 प्लस x टू द पावर n है, तो इसको क्या कीजिए? देखिए